एक दिन अचानक एग्नेस चुपके से अपनी स्कर्ट उठाती है। वो जानबूझकर एक टहनी से अपनी जांघ पर हल्की चोट लगा लेती है ताकि खून निकल आए। फिर वह घबराई हुई एक्टिंग करते हुए अपनी माँ लुइस के पास दौड़ती है और खून लगे कपड़े दिखाती है। लुइस को लगता है कि उसकी बेटी को पहली बार पीरियड्स शुरू हुए हैं। वो तुरंत एग्नेस को कमरे में ले जाती है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन यही तो एग्नेस का प्लान था। वह अपनी माँ को बाकी लोगों से दूर ले जाना चाहती थी। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एग्नेस घबराहट में फोन निकालती है और फोटो एल्बम खोल देती है। स्क्रीन पर कई खुशहाल परिवारों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, अलग अलग लोग, मुस्कुराते चेहरे। लुइस समझ नहीं पाती कि ये सब क्या है। कांपती आवाज में एग्नेस सच बताती है, जिस आदमी पैटी ने उन्हें इस ट्रिप पर बुलाया है वो एक सीरियल किलर है और ये तस्वीरें उसके शिकारों की हैं। लुइस पहले यकीन नहीं करती। तब एग्नेस उसे बताती है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब वह पैटी के गूंगे बेटे एंट के साथ खेल रही थी, तब एंट ने जानबूझकर गेंद दूर फेंक दी। वो गेंद लेने का बहाना बनाकर एग्नेस को एक स्टोरेज शेड तक ले गया। उसने अपने पिता से चुराई हुई चाबी से दरवाजा खोला और अंदर छिपा रास्ता दिखाया। दोनों नीचे बेसमेंट में उतरते हैं। अंदर का नजारा डरावना था। अलग अलग परिवारों का सामान, कई मोबाइल फोन, जैसे किसी ने लोगों की जिंदगी वहीं जमा कर रखी हो। फिर एंट एक और फोटो एल्बम खोलता है। हर तस्वीर में अलग परिवार है, लेकिन एक चीज समान है, हर फोटो में पैटी और सियरा मौजूद है। एग्नेस अभी भी पूरी बात नहीं समझती। तभी एंट अपनी ही तस्वीर दिखाता है और इशारों से बताता है कि वे उसके असली माता पिता नहीं है। वह अपने मुंह की तरफ इशारा करता है और कैंची चलाने का संकेत देता है। तभी एग्नेस को सच्चाई समझ आती है। पैटी और कियारा ने उसके असली माता पिता की हत्या की थी। बच्चा न होने की वजह से उन्होंने एंट को अपने पास रख लिया और राज छुपाने के लिए उसकी जुबान काट दी। इसके बाद एंट आखिरी फोटो दिखाता है जिसमें एग्नेस का अपना परिवार होता है। अब अगला निशाना वही है। डर से कांपती एग्नेस तुरंत सारे सबूत कैमरे में कैद कर लेती है। एंट चुपचाप चाबी वापस रखने चला जाता है। किस्मत से पैटी को कुछ भी शक नहीं होता। इधर एग्नेस बाथरूम में अपनी नकली एक्टिंग जारी रखती है ताकि लुइस को सब समझाने का समय मिल सके। सच जानकर लुइस के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत बहाना बनाती है और अपने पति बेन को फोन करके पूरी सच्चाई बता देती है। अब परिवार को ऐसे व्यवहार करना पड़ता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पैटी को पहले ही शक हो चुका है। जब वह गेंद लेने गया था तब उसने देख लिया था कि सीक्रेट कमरा किसी ने खोला था। जब परिवार शांत रहने की कोशिश करते हुए बाहर आता है, पैटी और कियारा उन्हें रोकते नहीं है, लेकिन पैटी की मुस्कान अब अजीब लग रही होती है। लुइस बहाना बनाती है कि एग्नेस की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें तुरंत जाना होगा। दोनों मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिवार कार तक पहुंचता है, टायर पंक्चर मिलता है। वे सोचते हैं ऐसे ही निकल जाए। तभी पैटी सामने आ जाता है। वह कहता है कि इस हालत में कार चलाना खतरनाक है। बेन मदद के लिए फोन करने की बात करता है, मगर पैटी उसे रोक देता है और खुद टायर बदलने की जिद करता है। शक से बचने के लिए परिवार मजबूरी में मान जाता है। फिर पैटी बेन को टूल्स लेने अंदर बुलाता है। कमरे में घुसते ही बेन दीवारों पर लगे खतरनाक औजार देखकर सन्न रह जाता है। उसे लगता है अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। पैटी सच में टायर ठीक कर देता है और जाते समय बेन को गले लगाता है। फिर लुइस को भी गले लगाता है, लेकिन अचानक उसके गले पर अजीब तरीके से किस करने लगता है। लुइस दांत भींचकर सब सहती है, बस जिंदा निकलना जरूरी है। एंट एग्नेस को गले लगाता है। एग्नेस धीरे से वादा करती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। आखिरकार परिवार कार में बैठ जाता है। बेन सामान्य बनने की कोशिश करते हुए एंट से गेट खोलने को कहता है, लेकिन कुछ कदम बाद ही पैटी उसे वापस बुला लेता है। परिवार डर से जम जाता है। तभी पैटी रिमोट से खुद गेट खोल देता है। वे राहत की सांस लेते हुए विदा कहते हैं, सोचते हैं अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी एग्नेस देखती है पैटी अचानक एंट को पानी में धक्का दे देता है। परिवार कार रोक देता है। बेन तुरंत उसे बचाने पानी में कूद जाता है। जैसे ही वह कूदता है, पैटी बटन दबाता है और फार्म का गेट जोर से बंद हो जाता है। जब बेन एंट को किनारे लाता है और ऊपर देखता है, उसका खून जम जाता है। पैटी बंदूक लेकर खड़ा होता है, जबकि लुइस और एग्नेस पहले से ही जमीन पर काबू में है। चारों को घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। पैटी लुइस से जबरदस्ती उसके बैंक अकाउंट का सारा पैसा ट्रांसफर करवाता है। फिर उन्हें अपने घर फोन कराकर झूठ बुलवाता है कि वे लंबी ऑफ ग्रिड यात्रा पर जा रहे हैं ताकि उनकी गुमशुदगी पर कोई शक न करे। लुइस जान बचाने के लिए सब मान लेती है, लेकिन पैटी यहीं नहीं रुका। एग्नेस को शांत रखने के लिए वह बेहोशी की दवा से भरी सिरिंज निकालता है। यही वह पल होता है जब लुइस का सब्र टूट जाता है। वह अपनी जेब में छिपा छोटा स्नैप नाइफ निकालती है और जैसे ही पैटी उसे बांधने आगे बढ़ता है, वह अचानक वार कर देती है। लुइस तुरंत कियारा पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और संघर्ष के दौरान लुइस किसी तरह उसके हाथ से शॉटगन छीन लेती है। एक पल में पूरा खेल पलट जाता है। लुइस कवर देती है और परिवार मौका देकर घर से बाहर भागता है। वे बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं और जल्दी से कार में बैठकर तेजी से निकलने लगते हैं। लेकिन आंगन से बाहर निकलने से पहले ही दूसरी कार तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती है। वह माइक होता है, पैटी का साथी। कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह बंदूक उठाकर कार की खिड़की पर गोली चला देता है। मजबूर होकर परिवार कार पीछे मोड़ देता है। वे फिर घर के अंदर भागते हैं और हर दरवाजा खिड़की बंद करके खुद को अंदर कैद कर लेते हैं। उधर माइक ताला तोड़कर पैटी और सारा को आजाद कर देता है और बता देता है कि परिवार कहाँ छिपा है। लुइस तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। कॉल मुश्किल से लगती है। तभी लाइन अचानक कट जाती है। वे फर्नीचर लगाकर मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी लुइस दीवार पर लगा घर का नक्शा देखती है, जिसमें छत पर एक स्काईलाइट दिख रही होती है। दोनों भागने का रास्ता सोच ही रहे होते हैं कि अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। पैटी की टीम बिजली बंद कर देती है। अब असली शिकार शुरू हो
हो चुका है। बेन बाहर घास वाले शेड को देखता है। अगर उसमें आग लगा दी जाए तो धुआं देखकर कोई मदद के लिए आ सकता है। वह बोतल में आग लगाता है, लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है माइक की गोली अंदर आ गिरती है। बेन झुक जाता है और लुइस जवाबी फायर करती है। बेन बोतल फेंकता है मगर वह शेड पर नहीं लगती, छत से टकराकर सीधे पैटी की कार पर गिरती है। कार तुरंत आग पकड़ लेती है। पैटी समझ जाता है कि आग बढ़ी तो पुलिस पहुंच जाएगी। वह माइक से कहता है 3 मिनट, खत्म करो इन्हें। तीनों अलग अलग दिशाओं से अंदर घुसने लगते हैं। घर के अंदर बेन और लुइस दोनों बच्चों को एक कैबिनेट में छिपा देते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। लुइस को कैबिनेट में सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल मिलती है, जबकि बेन हथौड़ा उठा लेता है। बाहर माइक सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ रहा होता है। पैटी सामने का दरवाजा तोड़ने में लगा है और कियारा बेसमेंट से अंदर घुस रही होती है। तीनों तरफ से घेरा बन चुका है। पैटी बाहर से बेन को आवाज देकर डराने की कोशिश करता है, उसके दिमाग से खेलता है। तभी बाहर खड़ी कार जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। पैटी गुस्से से पागल हो जाता है। अपमान और गुस्से में वह कसम खाता है कि यह परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। अचानक छत से आवाज आती है। बेन और लुइस समझ जाते हैं अब अलग होना पड़ेगा। जैसे ही वे अलग होते हैं पैटी सामने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह सीधे उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां वे छिपे हैं। लुइस पूरी ताकत से दरवाजा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पैटी जोर से अंदर घुस आता है। लुइस तुरंत चाकू निकालकर उसके हाथ में घोंप देती है। पैटी दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटा है। तभी मोड़ से सियरा बंदूक लेकर सामने आ जाती है। लुइस बिना देर किए सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठाती है और दौड़ पड़ती है। पैटी और सियरा साथ साथ ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। अचानक पैटी को अलमारी के अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। वह बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। अंदर सिर्फ एक फोन पड़ा होता है। सांसों की आवाज सिर्फ रिकॉर्डिंग थी। तभी बगल से लुइस अचानक हमला करती है और पूरे चेहरे पर एसिड फेंक देती है। पैटी दर्द से चीख उठता है। लुइस बच्चों को चिल्लाकर भागने को कहती है। वे छत पर निकल जाते हैं और चुपचाप बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने अचानक माइक आ खड़ा होता है। वह तुरंत गोली चलाता है। लुइस समय रहते बच्चों को नीचे खींच लेती है। तभी बेन दौड़ता हुआ आता है और माइक पर झपट पड़ता है, लेकिन माइक अनुभवी अपराधी है। बेन शुरुआत से ही कमजोर पड़ जाता है। माइक उसे कांच के किनारे दबा देता है। बेन मौत से बस कुछ सेकंड दूर होता है। उसी वक्त लुइस वापस आती है। वह जमीन से हथौड़ा उठाती है और पूरी ताकत से माइक के सिर पर मार देती है। माइक वहीं गिर जाता है हमेशा के लिए। इधर घर के अंदर कियारा पैटी के चेहरे से एसिड धोने की कोशिश कर रही होती है। पैटी दर्द से चीख रहा होता है, लेकिन समझ जाता है कि परिवार भागने वाला है। वह दर्द सहते हुए कियारा को उनके पीछे भेज देता है। छत पर परिवार सीढ़ी से नीचे उतरने ही वाला होता है। एक पैर बाहर निकलता ही है कि कियारा बंदूक ताने सामने खड़ी मिलती है। तभी पीछे से लुइस हमला करती है। कियारा संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। बाथरूम से चीख सुनकर पैटी बाहर भागता है। परिवार छत से नीचे देखता है, सीढ़ी गायब है। वे फंस चुके हैं और पैटी ऊपर आ रहा है। बेन नीचे झांकता है और ऐसा फैसला लेता है जो कोई नहीं लेता। एग्नेस सिर हिलाकर मना करती है, लेकिन वह फिर भी कूद जाता है। वह गलत तरीके से गिरता है। उसकी टांग चोट खाती है, मगर वह दर्द सहते हुए उठता है और सीढ़ी फिर से लगा देता है। बाकी तीनों नीचे उतर जाते हैं। वे कार तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि पैटी सामने आ जाता है। अगले ही पल उसकी बंदूक एग्नेस के सिर पर होती है। वह बेन से हथियार नीचे रखने को कहता है। नीचे कियारा की टूटी हुई लाश को देखकर वह कहता है कि एग्नेस को नहीं मारेगा, उसे अपने पास रखेगा कियारा की जगह। फिर वह बंदूक घुमाकर बेन और लुइस पर निशाना साधता है। तभी एग्नेस छुपी हुई सिरिंज निकालती है और पैटी के शरीर में घोंप देती है। नींद की दवा तुरंत असर करती है। पैटी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बेन बंदूक उठाता है, निशाना लगाता है, फिर उसे नीचे कर देता है। वे उसे कानून के हवाले छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन एंट वहीं खड़ा पैटी को देखता रहता है। शायद उसे अपने असली माता पिता याद आ रहे होते हैं या सालों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा होता है। वह एक पत्थर उठाता है और पैटी पर बार बार वार करने लगता है। ये हिंसा नहीं, उसकी आजादी का पहला पल होता है और आखिरकार ये डरावना सपना खत्म हो जाता है।